तक के किसी भी महीने से ज्यादा है। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन 2017 के बाद सबसे कम स्तर पर है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है। 2014 में हमारी सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 2.5 गीगावाट थी। ताजा आंकड़ा है कि आज ये कैपेसिटी 100 गीगावाट के ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंच चुकी है। दिल्ली का हमारा एयरपोर्ट भी ग्लोबल एयरपोर्ट्स के एलिट 100 मिलियन प्लस क्लब में पहुंच गया है। आज इस एयरपोर्ट की एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 100 मिलियन प्लस की है। दुनिया के सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स इस एक्सक्लूसिव ग्रुप का हिस्सा है। साथियों, बीते दिनों एक और खबर चर्चा में रही है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की है और ऐसा करीब 2 दशकों के बाद हुआ है। यानी भारत अपनी रेजिलियंस और स्ट्रेंथ से बाकी दुनिया की उम्मीद बना हुआ है। साथियों, आम बोलचाल में एक लाइन हम बार बार सुनते आए हैं। कभी हम भी बोलते हैं, कभी हम भी सुनते हैं और कहा जाता है मिसिंग द बस। यानी कोई अवसर आए और वो निकल जाए। हमारे देश में पहले की सरकारों ने टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के अवसरों की कई ऐसी बसेस छोड़ी हैं। मैं आज किसी की आलोचना के इरादे से यहाँ नहीं आया हूं, लेकिन लोकतंत्र में कई बार तुलनात्मक बात करने से स्थिति और स्पष्ट होती है। साथियों, पहले की सरकारों ने देश को वोट बैंक की राजनीति में उलझा कर रखा। उनकी सोच चुनाव से आगे सोचने की ही नहीं थी। वो सोचते थे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो बनाने का काम विकसित देशों का है। हमें कभी जरूरत होगी तो वहां से इंपोर्ट करेंगे। यही वजह थी कि सालों तक हमारे देश को दुनिया के बहुत से देशों से पीछे रहना पड़ा। हम बस मिस करते रहे। मैं कुछ उदाहरण बताता हूं। जैसे हमारा कम्युनिकेशन सेक्टर है। जब दुनिया में इंटरनेट का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त की सरकार असमंज में से थी। फिर 2G का दौर आया तो क्या क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। हमने वो बस मिस कर दी। हम 2G, 3G और 4G के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहे। आखिर कब तक ऐसा चलता रहा? इसलिए 2014 के बाद भारत ने अपनी अप्रोच बदली। भारत ने तय कर लिया कि हम कोई भी बस छोड़ेंगे नहीं, बल्कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए हमने पूरा अपना 5G स्टैक
देश में ही विकसित किया। हमने मेड इन इंडिया 5G बनाया भी और सबसे तेजी से देश भर में पहुंचाया भी। अब हम मेड इन इंडिया 6G पर तेजी से काम कर रहे हैं। और साथियों, हम सब जानते हैं भारत में सेमीकंडक्टर बनने की शुरुआत भी 50-60 साल पहले हो सकती थी, लेकिन भारत ने वो बस भी मिस कर दी और आने वाले कई वर्षों तक ऐसा ही होता रहा। आज हमने ये स्थिति बदली है। भारत में सेमीकंडक्टर से जुड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो चुकी है। इस साल के अंत तक पहली मेड इन इंडिया चिप बाजार में आ जाएगी। साथियों, आज नेशनल स्पेस डे भी है। मैं आप सभी को नेशनल स्पेस डे की शुभकामनाएं और उसके साथ ही इस सेक्टर की भी बात करूंगा। 2014 से पहले स्पेस मिशंस भी सीमित होते थे और उनका दायरा भी सीमित था। आज 21वीं सदी में जब हर बड़ा देश अंतरिक्ष की संभावनाओं को तलाश रहा है, तो भारत कैसे पीछे रहता। इसलिए हमने स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म भी किए और इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन भी कर दिया। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। ईयर 1979 से 2014 तक भारत में सिर्फ 42 मिशन हुए थे, यानी 35 इयर्स में 42 मिशंस। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 11 सालों में 60 से ज्यादा मिशन पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में कई सारे मिशन लाइन अप है। इसी साल हमने स्पेस डॉकिंग का सामर्थ्य भी हासिल किया है। ये हमारे फ्यूचर के मिशंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब भारत गगनयान मिशन से अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की तैयारी में है और इसमें हमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अनुभव से भी बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, स्पेस सेक्टर को नई एनर्जी देने के लिए उसे हर बंधन से आजाद करना जरूरी था।